आनंदम प्रणाम। पतंजलि मुनि की अगला 44वां सूत्र है, जो पिछला 43rd सूत्र का ही थोड़ा विस्तार है। इस सूत्र में हमें मुनि बताएंगे कि निर्विचार समाधि क्या है, सविचार समाधि क्या है। बेसिकली ये जो समाधि पाद का जो पहला अध्याय है, ये उसके लिए है जिसका मन ऑलरेडी शांत है। इसमें योग की परिभाषा बताई गई है। जो विशेषकर जो दूसरा सूत्र है, योग चित्त वृत्ति निरोध, तो मन बुद्धि अहंकार चित्त जो स्टोर हाउस है, उसके बारे में जो पूरा स्थायी खत्म हो जाता है, कोई बचता नहीं, सिर्फ चेतना या आत्मा बोध होता है। तो उस अवस्था में पहुंचने के लिए आपका सबसे पहले मन शांत होना जरूरी है और शरीर स्वस्थ होना जरूरी है। अब जो पिछले सूत्रों में हमें बताया था कि सविचार समाधि क्या है, निर्विचार समाधि क्या है, उसका ही एक्सटेंशन इस सूत्र में हमें समझाएंगे। सवितर्क और निर्वितर्क समाधि क्या है, तन्मात्राएं क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सूत्र ऐसा कहता है कि एत एव सविचार निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। अब ये सूत्र क्या कहना चाहता है, किस तरफ इंडिकेट कर रहा है हमें। एत एव का मतलब होता है इसके द्वारा, इसी के द्वारा, और सविचार मतलब विचार सहित, और निर्विचार मतलब विचार रहित। सविचार मतलब विचार सहित, और निर्विचार मतलब विचार रहित, विदाउट एनी थॉट। च मतलब और सूक्ष्म विषया व्यक्ति के जो द्वारा समाधि होती है, वो आगे जो व्याख्यात है, मतलब वो व्याख्या करी गई है, एक्सप्लेनेशन किया गया है। मैंने पहले भी कहा कि ये जो पिछला 42 और 43वां जो सूत्र है, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है ये। पिछले सूत्रों में सविचार समाधि, जिसमें तन्मात्राएं बताई गई थी, अहंकार चित्त, जिसमें देश काल और प्रकृति के गुणों के द्वारा जो चीजें होती है बोध रहता है, वो सूक्ष्म स्थूल जो ग्रॉस था, ग्रॉस में हम ध्यान लगा। जैसे एक बाहरी वस्तु, जैसे एक मिट्टी है, उसका घड़ा लेके हम उस पर ध्यान कर रहे हैं, या किसी चित्र पे ध्यान कर रहे हैं, किसी मूर्ति पे ध्यान कर रहे हैं, तो वो ग्रॉस है। तो उसके बाद जब अगला स्टेप आएगा, तो धीरे धीरे वो वहां से डिजोल्व होने लगेगा। तो जो तर्क है ये ग्रॉस है, ये ईश्वर में प्राणिदान नहीं होने देगा। इसमें आपको डिवोशन नहीं आएगा, आस्था नहीं आएगी, बार बार आपको ये तो नहीं तो वो नहीं तो वो, ऐसा माइंड डिस्ट्रैक्ट करेगा। लेकिन जो निर्विचार है, जब हमने चर्चा करी जैसे तन्मात्रा है, हमारा जो इंद्रियां है, इनके 5 सेंसेस है, तो उसके ही जो वस्तुओं पे जो नियंत्रण करता है। जैसे हम केवल पंच महाभूत के जो द्वारा जो चीजें होती है तन्मात्रा, जैसे आंखों का रूप हो गया, स्पर्श हो गया त्वचा का, नाक का गंध हो गया, इसी तरह से कानों का श्रवण हो गया। तो जो भी इसके सूक्ष्म विषय है, विचार तर्क वो साथ रहते हैं, तब उसको जब विषयों का से बाहर शब्द तर्क, उस पर ध्यान करके जब बाहर आता है बंदा, तो जो उस परमाणु सूक्ष्म तक जो उसी पर ध्यान केंद्रित, पूरा विचार खत्म हो जाते हैं। जैसे निर्विचार के बाद भी 4 अवस्थाएं बनी रहती है, सविचार, निर्विचार, आनंद और अस्मिता। इतना आनंद आता है आपको 2 घंटे का पता ही नहीं चलता है। उसके अस्मिता मतलब मैं का अहम तब भी रह जाता है। तो ये इस सूक्ष्म विचारों से, सविता चित्त विचार की जो माध्यम से पंच तत्वों से जो जुड़ा रहता है, उसको विलीन होते हैं। इसके बाद जब पूरा वो तर्क वितर्क, सविचार, स्थूल, ग्रॉस, सूक्ष्म से लेके जब आपकी चेतना ऊपर केवल उस परम तत्व में पहुंचती है, उसको
क्या कहते हैं, निर्विचार समाधि कहते हैं। उसके लिए आपका मन शांत होना ज़रूरी है, आपके पास गुरु होना ज़रूरी है, आपको अभ्यास करना ज़रूरी है, तो आपको वैराग्य आना ज़रूरी है, जो हमने इसके सूत्रों में बताया। तो धीरे धीरे अगर आप इस अवस्था में नहीं है, आपका मन ऑलरेडी शांत है, तो जो अगला दूसरा चैप्टर आएगा साधन पाठ, उसमें यम नियम से शुरू होके उसमें क्या क्या कर सकते हैं वो बताएंगे मुनि। अगले 45वें सूत्र में मिलते हैं। धन्यवाद। आनंदम प्रणाम।